दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। श्री राम कॉलोनी बल्लू चौधरी के कार्यालय पर आज दलित अल्पसंख्यक पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जिला करावल नगर के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जन ने भाग लिया। ये मीटिंग परसिमन को लेकर की गई। अभी दलित अल्पसंख्यक मीटिंग रखी गई थी, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है, अभी चुनाव का समय है। दिल्ली नगर निगम का परिसीमन ड्राफ्ट अभी आया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो सुझाव और आपत्तियां मांगी थी। उसी के संबंध में हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी के लोगों और SC/ST विभाग के लोगों ने जो है उसमें आपत्ति दर्ज करा। जानबूझ के इनकी कॉलोनियों को जो है डिस्टर्ब किया गया। जैसे कि करावल नगर विधानसभा की अगर बात करें तो ये करावल नगर विधानसभा में 5 कॉरपोरेशन पहले थी, 5 ही अब हैं। तो इसके क्षेत्र को ज़्यादा इधर-उधर करने की आवश्यकता नहीं थी। 2011 के सेंसेक्स पे क्या हुआ है, तो 2011 के सेंसेक्स पे तो ये सब पहले हुआ है, तो इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव हार रही है, पहले उन्होंने चुनाव अप्रैल में होना था, उसको पोस्टपोन किया। अगर इससे पिछला इतिहास उठा के देखें 2017 का, तो 2017 के अंदर अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे सारे जितने निगम पार्षद सारे भ्रष्ट हैं और सबके टिकट उन्होंने काटे थे, सबके टिकट काटे थे और उसके बाद नए लोगों को टिकट दिए गए। यानी आप फिर वैसी परिस्थिति है। यानी कि आप परिसीमन से सहमत नहीं हैं? परिसीमन के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइंस तय की थी, उन गाइडलाइंस का भी उसमें पालन नहीं किया गया है। तो आप इसके लिए क्या कोर्ट जाएंगे? इसके लिए हमने अभी इलेक्शन कमीशन को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया है। इलेक्शन कमीशन को मिल के आए हैं, उनको हमने अपना आपत्तियाँ दी हैं। तो हमारा कोशिश है कि वो उसके ऊपर काम करें सही से, पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से, और उसके बाद अगर वो नहीं करेंगे तो कोर्ट भी जाएंगे। हर योजना में वोट बढ़ते हैं, वोट बढ़ने के बावजूद सीटें 272 से घटा के 250 की गई हैं। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 250 भी की तो कम से कम ईमानदारी से तो करते। सच्चाई ये कि आज तक दिल्ली नगर निगम के लिए 5 कमीशन बने कि किस तरह से नगर निगम बनना चाहिए और किस तरह से उसमें काम होना चाहिए। तो जो 5 कमीशन बने, उन 5 कमीशनों ने आज तक की रिकमेंडेशन दी कि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इसलिए सीटों को बढ़ाया जाए, और उसी के आधार पर 272 सीटें पहले की गई थी। लेकिन आज 272 से सीटें बढ़ाने की आवश्यकता तो हो सकती थी, लेकिन इन्होंने सीटें बढ़ाने के बजाय घटाई। तो उसका अगर कोई बातचीत पूछते हैं तो कहीं कोई कंक्रीट कोई जवाब नहीं मिलता कि भाई किस आधार पे आपने घटाई। आप इसमें क्या बताना चाहेंगे जो सीटें घटाई हैं? सीटें घटाई हैं इसलिए क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब सबके टिकट काटना, पिछली बारी काट दिए थे, इस बारी सबके टिकट ना काट के सीटें इधर उधर करके कहीं ना कहीं अपने लाभ को देखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी सरकार अगर आती है तो अपने काम के दम पे आती है, काम के कारण आती है। ये काम इन्होंने किया नहीं पिछले 5 साल में। और SC/ST का आप देखें, इस दिल्ली के अंदर कभी किसी सफाई कर्मचारी को हड़ताल नहीं करनी पड़ी जब हमारी सरकारें थी। लेकिन आज 5 बारी हड़ताल होती है, अब 5 महीने तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया इसके चक्कर में। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। डॉक्टर साहब, मीटिंग रखी गई दलित और अल्पसंख्यक, ये जनरल मीटिंग क्यों नहीं रखी गई? देखिए, इसका जो मकसद था, ये जो अभी परिसीमन इन्होंने नोटिफाई किया है, जो वार्ड हैं, MCD के वार्ड हैं, तो उसमें इन्होंने बीजेपी ने अपनी सीट को मजबूत करने के लिए जो दलित हैं और जो मुस्लिम हैं उन सबको एक साइड में कर दिया है। यानी कि होना ये चाहिए कि हर वार्ड में हर समाज के लोग रहने चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है कि सबको अलग करके, अब जैसे ये वार्ड ही है, ये श्री राम कॉलोनी वार्ड है। अब इसका जो पहले परिसीमन था वो बिल्कुल ठीक था। इधर सामने सड़क है, मेन रोड है, इधर पुस्ते वाली सड़क है, इधर ख़त्म हो जाता है, उधर सोनिया विहार के साथ 1-2 ब्लॉक इसके अटैच थे, बिल्कुल परिसीमन सही था। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उस सोनिया विहार के वार्ड हटा के और इसमें खजूरी जो आधा किलोमीटर दूर है और
उसके बाद चांदबाग जो 1.5-2 किलोमीटर दूर है, उनको इसमें मिला दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी मुस्लिम्स हैं, वहाँ भी मुस्लिम्स हैं। तो इस मुस्लिम बहुल वार्ड में सारे मुस्लिम इकट्ठे कर दिए ताकि उनके लिए जो उधर के वार्ड हैं उन वार्डों में मुस्लिम ना हो और उनको चैलेंज ना लगे और वो उन वार्ड को जीत आपका सकें। मतलब कहने का ये है कि सरकार डरी हुई है, दलित मुस्लिम एक नहीं हो पाए। जी हाँ, डरी हुई है। इन्हें डर किससे है? इन्हें सबसे बड़ा डर तो दलित और मुस्लिम से ही है, बाकी को तो बेवकूफ़ बना देते हैं। ये लोग बेवकूफ़ कम बनते हैं। तो चौधरी साहब, आपने पंचायत रखी थी दलित और अल्पसंख्यक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, जो बीजेपी ने परिसीमन किया है एमसीडी में, वो दलित और मुसलमानों के खिलाफ है। वो चाहती है कि इनमें विवाद हो और एक दूसरे को बांट दें ताकि हम अपने चुनाव में कामयाब हो जाएं। लेकिन जनता का ये फैसला है, ऐसा कभी नहीं होगा। न दलित मुस्लिम कभी बटे हैं न बटे। आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हमारे वार्ड की स्थिति ये है कि इन्होंने 65,000 का प्रोसीजर रखा था हर वार्ड का। सबसे बड़ा बेईमाना फ़र्क तो यही कर दिया उन्होंने। हमारे वार्ड में 84,000 वोट बना दी गई हैं। वार्ड 84,000 का बना दिया और सादतपुर वार्ड उन्होंने 42,000 का बना दिया। तो यही फ़र्क कर रखा आधे आधे का। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने जो है निर्वाचन आयोग में जो अपनी शिकायत पत्र दे दिया है, अगर निर्वाचन आयोग इस पर फैसला नहीं बदलते तो आप क्या करेंगे? देखिए, चुनाव लड़ेंगे अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने हौसले से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मजबूत तरीके से खड़ी है। हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो इससे भी ख़राब परिसीमन करें, इंशाल्लाह लड़ेंगे, जीतेंगे। सुमंत मलिक जी बताइए, हाँ बोलो। आप इस बात से कितने सहमत हैं जो परिसीमन हुआ है? भैया, ये जो हमारी सत्ता में दोनों ही पार्टी हैं, दोनों ही एक ही थल के चट्टे बट्टे हैं और इनका जो एक एम रहा है वो रहा है बांटो और राज करो। इन लोगों ने, हमारे जो लोग पहले थे, भाई परिसीमन आप इसी आधार पर करोगे ना कि कोई मेन रोड हो, कोई मेन मार्केट हो, उसके आधार पर तो करोगे। एक वार्ड में 85,000 वोट है, एक वार्ड में 15 वार्ड। ये क्या है? वो सिर्फ इनका ये कारण है कि आप इन ये जो SC ST और माइनॉरिटी और OBC भी इसमें है, इनको बांट दो। इनको बांटने के बाद में तुम जो है अपनी जो जहाँ इनकी ज़्यादा वोट हैं, मतलब जो इन लोगों को ज़्यादा इनके घपले में आते हैं, इनके जो जुमलों में आते हैं, उनको इन्होंने एक जगह करने का है। ये कोशिश करी है जैसे कि कि हम वो ले लो, सोल दो। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच नमाज का टाइम हो गया, सोल पहना। मैं जोरदार तालियों से स्वागत पहना के उनका स्वागत करें। भैया, समय की कमी है, माफी चाहता हूँ। यहाँ जिम्मेदार बहुत लोग बैठे हैं। अली तमन्ना तो हमारी बहुत खुश थी। हमारे RWA के अध्यक्ष मास्टर इसरार भाई यहाँ आ जाए। सिर्फ दलितों और मुस्लिमों को अलग थलग करने की साजिश है। क्यों? क्योंकि ये लोग इन्हें वोट नहीं करेंगे। इन देशद्रोहियों को क्यों वोट करें भाई? बताइए, ये देश को तोड़ने वाले कोई वोट करेगा? अब इन्होंने क्या काम किया है कि यहाँ पर, जैसे अभी बल्लू साहब भाई से मेरी बात हो रही थी कि इस तरह से काटा है कि कहीं आस पास भी ना हो। यहाँ बिल्कुल पहले साफ वाला हुआ होता था सोनिया विहार का, अब ये चांदबाग तक कर दिया। ब्रजपुरी समझिए आप, उससे मिला दिया। कितनी लंबी, मतलब आदमी अगर कंपेयरिंग में करे, क्यों? क्योंकि उन्हें कहा कि सारे मुसलमान एक साथ करते, हिंदू एक साथ करते, हिंदू वाली सीट हम जीत लेंगे, मुसलमान तो तब भी नहीं आएगी, तब भी नहीं आएगी, खत्म। यानी कि एक रूल होता है कि एक बाउंड्री होनी चाहिए।